चलो देखो, ये ना एक क्वेश्चन है ये वाला। किसी झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण थीटा है। पहले यहाँ तक को समझो। किसी झील की सतह से, ये मान लो झील है, ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन खींचा है ना, तो ये हमारा झील हो गया और ये झील की सतह हो गई। ये वाली लाइन झील की क्या हो गई? सतह। तो लिखा है किसी झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई। तो मान लो ये झील की सतह हो गई, यहाँ से h मीटर की ऊंचाई, ये इस h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, तो ये बिंदु A मान लिया मैंने, इस बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण थीटा है। तो ये बादल है, मान लो ये P क्या है यहाँ पे? बादल। तो इस बादल का, इस बिंदु से इस बादल का उन्नयन कोण दिया था। उन्नयन कोण याद है ना, ऊपर की तरफ बनता है। तो उन्नयन कोण क्या है? थीटा। तो उन्नयन कोण क्या है? थीटा। आगे लिखता है तथा इसी बिंदु से, और फिर ये जो बिंदु है, इसी बिंदु से झील में एक बादल के परावर्तन का अवनमन कोण, यानी इसी बिंदु से ये जो झील है, इस झील में बादल का परावर्तन क्यों है? ये हमारा क्या है? बादल का परावर्तन, मतलब बादल का परछाई है। ये पानी वाला झील है ना, इसमें बादल भी तो दिखता होगा पानी में। तो इस बादल का झील के अंदर जो परावर्तन है, तो इस परावर्तन का अवनमन कोण लिखा है। तथा इसी बिंदु से झील में एक बादल के परावर्तन का अवनमन कोण फाई है, इसे फाई पढ़ते हैं। तो इसी बिंदु से ये जो झील में बादल का परावर्तन बन रहा है, इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कहाँ बनता है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो अवनमन कोण है वो क्या बोला उसने? फाई है। तो ऊपर थीटा है और नीचे क्या है? फाई। ये उन्नयन कोण है और ये कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आगे बोला है सिद्ध करो कि झील की सतह के ऊपर बादल की ऊंचाई इतनी है। तो ये जो झील की सतह है, यानी ये जो सतह है ये वाली, तो इस सतह से इस बादल की ऊंचाई, यानी ये पूरी ऊंचाई है x, तो इस ऊंचाई को सिद्ध करना है कि ये ऊंचाई इतनी है, यानी इस x का मान इतना है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि इस झील की सतह से, यानी इस सतह से इस बादल की जो ऊंचाई है वो इतनी है। तो सिद्ध करना है कि जो x है, मैंने भी x माना है ना इसको, तो सिद्ध करना है कि x का मान इतना आएगा, h गुना tan फाई प्लस tan थीटा और डिवाइड में tan फाई और माइनस tan थीटा। तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो पेपर में पहले ये सारा लिखना पड़ता है। माना जो झील की सतह है वो BC है और BA एक ऊंचाई है और इस बिंदु A से इसका बादल P है और बादल P का उन्नयन कोण थीटा है और बादल की परछाई या बादल के परावर्तन का अवनमन कोण फाई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है। मैंने मान लिया A से लेके D की दूरी D है, तो लिखेंगे माना A से लेके D की दूरी कितनी है? D। A से लेके D की दूरी क्या मान लिया? D। और फिर यहाँ से C से लेके P की दूरी क्या मान लिया? x। तो यानी P से लेके C की दूरी क्या है? x। आगे समझ में? अच्छा, यहाँ से लेके ये पूरी दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक AB की दूरी कितनी है? h। अगर ये h है तो ये भी कितना होगा? h होगा। तो यहाँ से हमें कोण देखना है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी होगी? PD। देखो ये पूरी x है और इसमें से इतना हिस्सा h है, तो पूरा x है और ये कितना है? h है। तो x में से क्या घट जाएगा? तो ये बचा हुआ आ जाएगा तुम्हारा कितना? x माइनस आ जाएगा। और ऐसे ही जब नीचे की ऊंचाई देखोगे ना, इधर नीचे की ऊंचाई कहाँ से देखनी है? यहाँ से देखनी है, D से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। तो ये इतना x ऊपर है, तो इतना ही x कहाँ होगा? नीचे होगा। सोचो, पानी के ऊपर जितनी ऊंचाई है तो पानी के अंदर भी ऊंचाई x ही होगा ना। तो ये x है और यहाँ से D से लेकर Q की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये h और जमा x, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये h जमा x हो जाएगी ना। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। अब ना इसको सिद्ध करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे, एक का नाम होगा PDA। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PDA, दिख गया? PDA ये 90 है, तो इसमें लग जाएगा कोई एक फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला लिया जाए? tan लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10
और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो इस थीटा के सामने लंब हो जाएगा ये x माइनस एच। समझ में आ गया कैसे आया? ये पूरा x था, x में से ये h घट गया तो ये बच गया h घटा x घटा h। और बटे में क्या होगा? ये d, ये क्या होगा? d। आगे समझ में? अब मान लो मुझे ये d का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? d का मान। तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो d गुना tan थीटा ये बराबर हो जाएगा x माइनस एच, और ये tan बटे में चला जाएगा तो d का मान हो जाएगा x माइनस एच, और बटे में क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया? ये इक्वेशन फर्स्ट। तो ये d कॉमन है ना, इसलिए मैंने d का मान निकाला। d ना इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन रहेगा, और जब ये ट्रायंगल लेंगे इसमें भी कॉमन रहेगा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम होगा ADQ। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADQ में, इसमें हम लेंगे tan फाई। क्या लेंगे? tan फाई। तो tan फाई के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और बटे में आधार ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h प्लस एक्स। कितना हो जाएगा? तो इसे h प्लस एक्स कहो या x प्लस एच, एक ही बात है। तो x प्लस एच, और बटे में आधार क्या हो जाएगा? d, तो बटे में d। तो यहाँ पे भी d आ गया। चाहिए? चलो रुक जाओ, इसको इतना ही रहने दो, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये भी आ गया और ये भी आ गया ना। अब क्या करना पड़ेगा? ये समीकरण 1 मान लो, और ये समीकरण क्या मान लो? 2 मान लो। अब ना ये मेरे को d काटना है, तो d काटने के लिए उसके बटे में ये रख देंगे, तो d से d कट जाएगा, तो उसके बटे में ये रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 को यानी इस 2 को 1 से भाग करो, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो tan फाई, और इसको भाग देंगे किससे? tan थीटा से, तो इसको tan थीटा से भाग दे देंगे। और ऐसे ये वाला x प्लस एच बटे में d था ना, इसको भी भाग दे देंगे इससे। हाँ, तो x माइनस एच बटा d से, तो d से d, तो बचेगा हमारा tan फाई बटे tan थीटा बराबर बचेगा आपका x प्लस एच, और अपोन में x माइनस एच। आगे सही में इतना। अब ना यहाँ पर ना एक फार्मूला लेगा, वो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो लिखेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पे, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि जैसे ये जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, इसको एक बार ऊपर ऐड करते हैं और एक बार नीचे से, मतलब ऐसे होता है। देखो मान लो ये जो a है, a बटा b है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि इसी को एक बार इस b को ऊपर ऐड करके लिख देते हैं, और एक बार ना नीचे वाले में से एक बार हम क्या करते हैं कि इनको ऐड करते हैं। रुको यार, एक बार इनको ना हम ऐड करते हैं और एक बार लेस करते हैं। तो नीचे वाला ऊपर जाके एक बार ऐड हो जाता है, और ऊपर वाला नीचे वाले में से लेस हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ता है, नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, और ऊपर वाला ना नीचे आके माइनस हो जाता है, ठीक है। ये होता है कंपोनेंट डिविडेंडो। तो अब क्या होगा, ये जो tan थीटा है ना, tan फाई, इसमें ये नीचे वाला ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, और फिर ना ये फिर ये क्या होता है कि tan फाई और माइनस tan थीटा। देखो ये वाला ऊपर जाके एक बार ऐड हो जाता है, और ये वाला फिर नीचे आके लेस हो जाता है। यानी यूँ था, ये a बटा b है ना, तो ऊपर जाके ये ऐड हो जाता है, और फिर नीचे जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 2/3 है, तो ये ऊपर जाके एक बार ऐड कर दो, और नीचे में से एक बार इसे माइनस कर दो, ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे लगा देंगे। ऐसा इसलिए लगाएंगे ना क्योंकि तभी ये आएगा। देखो tan फाई प्लस tan थीटा और tan फाई माइनस tan थीटा, तभी आएगा। अब ऐसे इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी। तो इसको रहने दो, ये तो समझाने के लिए था। अब इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके एक बार ऐड हो जाएगा, हो गया, और ये फिर नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो एक बार x प्लस एच में से ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x माइनस एच। तो देखो ऊपर वाले x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और ये h कट जाएगा ना,
एच से एच। ऐसे ही जब अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा तो x प्लस एच था, अब जब माइनस के निशान अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो x से x तो बचेगा 2x और बट्टे में बचेगा 2h। ठीक है, आगे समझ में, h जुड़ के 2h, अब 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, x बटा h, और ये बराबर इसके बचेगा, इसके बचेगा ना tan फाई माइनस tan थीटा और बटे में tan फाई, अच्छा ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना। अब मुझे क्या प्रूव करना था कि इस झील से सतह से बादल की ऊंचाई इतनी है, तो बस ये जो x का मान ही तो निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए जो बटे में h है वो इधर तिरछा गुना हो जाएगा, तो बस इस h को यहाँ से हटा दो और ब्रैकेट लगा के यहाँ गुना कर दो, तो देखो आ गया ना x का मान आ गया। तो ऐसे प्रूफ हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि झील की ऊंचाई इतनी है। ठीक है।